स्वागत है कहानियों की दुनिया में एक ऐसी जादुई जगह जहां कहानियां जिंदा हो जाती हैं। यहाँ आपको प्रेरणादायक किस्से, भावनाओं से भरी कहानियां और अनमोल जीवन के सबक सुनने को मिलेंगे। प्राचीन कथाओं से लेकर आधुनिक कहानियों तक हर कहानी आपके दिल को छुएगी और आपकी कल्पना को नए पंख देगी। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, बल्कि एक अनुभव है जहां हर कहानी कुछ नया सिखाती है। तो आइए कहानियों की दुनिया में कदम रखें और कहानियों के इस जादू को महसूस करें। आज का जादू। गांव की शुरुआत यह कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले आर्यन की है। आर्यन साधारण परिवार से था, लेकिन उसमें एक असाधारण गुण था, उसकी आवाज। जब वह बोलता या गाता तो ऐसा लगता जैसे किसी पहाड़ से मीठा झरना बह रहा हो। गांव वाले उसे गांव का कोयल कहते थे। आर्यन का ये गुण बचपन से ही स्पष्ट था। 5 साल की उम्र में वह मंदिर में भजन गाता था और लोगों की आंखों में आंसू आ जाते थे। लेकिन आर्यन ने कभी इसे एक बड़े गुण के रूप में नहीं देखा। उसके लिए यह सिर्फ एक आदत थी। आर्यन का परिवार गरीब था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और मां घर संभालती थी। आर्यन को बचपन से ही सिखाया गया था कि मेहनत ही सबसे बड़ी चीज है। इसलिए वह खेतों में अपने पिता की मदद करता और खाली समय में अपने दोस्तों के साथ खेलता। आर्यन की उलझन। एक दिन गांव के मंदिर में वार्षिक भजन प्रतियोगिता आयोजित हुई। आर्यन ने उसमें हिस्सा लिया और पूरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी। बड़े बुजुर्ग कहते, तुम्हारी आवाज भगवान का दिया हुआ वरदान है, इसे कहीं और ले जाकर दुनिया को सुनाओ। लेकिन आर्यन को यह बात समझ नहीं आती थी। वह अक्सर सोचता, आवाज से क्या होगा? क्या यह हमारी गरीबी मिटा सकती है? एक रात उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, लोग मेरी आवाज की तारीफ तो करते हैं, लेकिन इससे मैं क्या कर सकता हूँ? क्या आवाज से पेट भर सकता हूँ? पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, हर इंसान की कोई ना कोई ताकत होती है। तुम्हारी ताकत तुम्हारी आवाज है, इसे छोटा मत समझो। एक दिन तुम्हारी यही आवाज तुम्हें वहां पहुंचाएगी जहां तुम कभी सोच भी नहीं सकते। मेले का अवसर। गांव में हर साल एक बड़ा मेला लगता था। इस बार मेला खास था क्योंकि इसमें शहर से बड़े कलाकार भी आने वाले थे। मेले में गाने की प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। आर्यन के दोस्तों ने उसे इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए कहा। आर्यन, ये तुम्हारे लिए मौका है। अगर तुम जीत गए तो लोग तुम्हें पहचानेंगे, उसके दोस्त विजय ने कहा। आर्यन झिझकते हुए बोला, लेकिन वहां बड़े बड़े कलाकार आएंगे, मेरे जैसे साधारण लड़के को कौन सुनेगा? विजय ने उसे समझाया, तुम्हारी आवाज में जादू है। अगर तुम खुद पर यकीन नहीं करोगे तो दुनिया कैसे करेगी? आर्यन ने हिम्मत करके प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का फैसला किया। मंच पर पहला कदम। मेले का दिन आ गया। मेला लोगों से भरा हुआ था। मंच पर कई प्रतिभाशाली कलाकार अपनी कला दिखा रहे थे। आर्यन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जब उसका नाम पुकारा गया तो उसने गहरी सांस ली और मंच पर गया। उसने आंखें बंद करके गाना शुरू किया। उसकी आवाज में इतनी गहराई थी कि चारों ओर सन्नाटा छा गया। लोग खामोशी से उसकी आवाज में ही पूरा मिला। तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। आर्यन को पहली बार अपनी ताकत का एहसास हुआ। पहचान की शुरुआत। मेले में एक प्रसिद्ध संगीत निर्देशक राघवेंद्र मौजूद थे। उन्होंने आर्यन का गाना सुना और तुरंत उससे मिलने गए। तुम्हारी आवाज अद्भुत है, क्या तुम मेरे साथ शहर चलोगे? उन्होंने पूछा। आर्यन घबराया हुआ बोला, लेकिन मैं एक साधारण लड़का हूँ, बड़े शहर में मेरा क्या काम? राघवेंद्र ने कहा, तुम्हारी आवाज साधारण नहीं है, ये दुनिया बदल सकती है, इसे सही मंच चाहिए। आर्यन ने दोस्तों और परिवार से सलाह ली। सभी ने उसे जाने के लिए प्रेरित किया। शहर का संघर्ष। शहर में आर्यन का सफर आसान नहीं था। वहां कई बड़े कलाकार थे और हर कोई अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा था। आर्यन ने भी दिन रात मेहनत की। वह छोटे मोटे मंचों पर गाने लगा। एक दिन उसे एक संगीत स्टूडियो में गाने का मौका मिला। उसने ऐसा गाया कि वहां मौजूद सभी लोग उसकी आवाज से प्रभावित हो गए। धीरे धीरे उसकी पहचान बनने लगी। सफलता की बुलंदियां। आर्यन का पहला गाना जब रिलीज हुआ तो वह हर जगह छा गया। उसकी आवाज रेडियो और टीवी पर गूंजने लगी। वह गांव का साधारण लड़का से देश का मशहूर गायक बन गया। उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसकी आवाज अब लाखों लोगों के दिलों में जगह बना चुकी थी। आशावाद का असली जादू। एक दिन आर्यन के पास एक चिट्ठी आई। उसमें लिखा था, आर्यन, जब मैं जीवन से हार चुका था, तुम्हारा गाना सुनकर मुझे जीने की वजह मिली। तुम्हारी आवाज ने मुझे नया जीवन दिया। धन्यवाद।
ये चिट्ठी पढ़कर आर्यन को एहसास हुआ कि उसकी आवाज सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि लोगों को उम्मीद और हिम्मत देने का जरिया है। जीवन का उद्देश्य आर्यन ने ठान लिया कि वह अपनी आवाज से जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाएगा। वह अनाथालयों, अस्पतालों और दुर्गम गांवों में जाकर गाने लगा। उसकी आवाज ने अनगिनत लोगों की जिंदगी बदल दी। कहानी की सीख, आर्यन की कहानी हमें सिखाती है कि हमारी काबिलियत, चाहे वह कितनी भी छोटी लगे, किसी न किसी के लिए बहुत बड़ी हो सकती है। अपनी ताकत को पहचानो, क्योंकि जब तुम उसे सही दिशा में लगाओगे तो असंभव भी संभव हो सकता है। हर आवाज में जादू होता है, बस उसे पहचानने और उसका इस्तेमाल करने की जरूरत होती है।